बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त मौजूद है अब्दुल खालिक के साथ अदबी डेरा पर और आपके साथ बात करने लगे हैं जनाब इमरान खान फंस गया एंड शिकनी के मुकदमे का सामना। इसको अपने विलाग का हिस्सा बनाएंगे और इसके साथ साथ इस्लामाबाद में एक नया इस्तीफा, ये किसका इस्तीफा है ये भी देखते हैं। और नून लीग की तरफ से बड़ा मुतालबा सामने आ गया, इसको भी अपने विलाग का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन जिस बात से हम अपने शो का आगाज करने जा रहे हैं वो जनाब है बहरान। और अब ये बहरान एक किनारे पे लग चुका है, क्योंकि जो सियासी बहरान अदालती बहरान में तब्दील हुआ था और अदालती बहरान के बाद सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट आमने सामने आ गए थे। तो आज जनाब जस्टिस अतरुल मिनल्ला साहब की तरफ से एक फैसला जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जो फैसला है उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर 25 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला दिया। उसमें 4-3 के हिसाब से जो है आज खुद नोटिस को खारिज कर दिया है और वाज़ेह तौर पे कहा गया कि जस्टिस जैया, जस्टिस जमाल मंदोखैल साहब, जस्टिस मंसूर अली और जस्टिस अतरुल मिनल्ला, यानी कि वो खुद उन्होंने ये 4-3 के हिसाब से जो आज खुद नोटिस था उसको मुस्तरद कर दिया था। और ये फैसला आने के बाद इसमें जो जस्टिस अतरुल मिनल्ला साहब ने रिमार्क्स दिए वो इंतहाई जो हैं अहम हैं और इस रिमार्क्स की बुनियाद पर फिलफौर शहबाज शरीफ को एक्टिव हो जाना चाहिए, वजारत कानून को एक्टिव हो जाना चाहिए। वही बात है जनाब कि इमरान खान साहब ने असेंबलियाँ क्यों तहलील की थी, किसकी मंशा थी, क्या ख्वाहिश थी, वो उन्होंने जनाब जस्टिस अतरुल मिनल्ला साहब ने रिमार्क्स दिए। एक पार्टी ने पोजीशन बनने की बजाय सियासी हिकमत अमली के तहत इस्तीफा दिया। असेंबलियां तहलील करना क्या जमहूरियत से मुताबिकत रखता है, ये उन्होंने सवाल उठाया है जस्टिस अतरुल मिनल्ला साहब ने। क्या बतौर हिकमत अमली तोड़ना आइन शिकनी नहीं है, ये भी वाज़ेह है। तो भाई अब इस बुनियाद पर चूंकि मुअज़्ज़ज़ अदालत के रिमार्क्स हैं और ये चूंकि जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान होते हैं, जस्टिस साहबान होते हैं, वो अपनी जगह पे एक कानून में यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं। तो भाई अब तो वाज़ेह तौर पे सामने आ चुका है कि जमहूरियत में क्यों और किस लिए एक वजीर आला असेंबलियां तहलील कर रहा है वक्त से पहले। इस असेंबली तहलील करने के बाद क्या क्या नुकसान कौम को, मुल्क को, वजारत खजाना को क्या नुकसान हो सकते हैं, इसका भी अंदाजा लगाया गया है। देखिए सबसे पहले तो 21 अरब का जो है टीका लगने जा रहा है। ये अगर इलेक्शन वक्त पे होते यानी कि 1 साल और इंतजार कर लिया जाता, अक्टूबर में होने थे, तो भाई अगर अक्टूबर तक इंतजार कर लिया जाता तो क्या हो जाना था। लेकिन एक सियासी हिकमत अमली थी और सियासी हिकमत अमली के साथ साथ कुछ और भी मंशा थे, वो किसी और विलाग में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जिस तरह अब मुअज़्ज़ज़ अदालत ने रिमार्क्स दे दिए हैं कि असेंबली बतौर सियासी हिकमत अमली तहलील करना एंड शिकनी है, तो भाई इसके बाद परवेज इलाही साहब तो फंस गए हैं। परवेज इलाही पर एंड शिकनी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और चूंकि परवेज इलाही साहब ने इमरान खान की जो है मशावरा से असेंबली तहलील की थी, उनकी माँ पर असेंबली तहलील की थी, तो भाई इमरान खान साहब भी फंस गए हैं। और अगर यहाँ पे हाँ चाचू शहबाज शरीफ थोड़ा सा स्टैंड लेते, अपने पाँव पे खड़े हो जाते, तो भाई इमरान खान साहब पर आइन शिकनी का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। और मेरे ख्याल में चूंकि इमरान खान साहब मुसलसल दूसरों के लिए गड़ा खोद रहे थे, तो अब जिस दूसरों के लिए जो गड़ा खोद रहे थे अब उसमें गिरने का चांस बन चुका है। तो शहबाज शरीफ साहब को अब पीछे नहीं हटना चाहिए, मफहमत की पॉलिसी तर्क करके मैदान में आना चाहिए और फिलफौर जो है ये मामला उठा लेना चाहिए और आइन शिकनी का जो है वो मुकदमा दायर कर देना चाहिए। लेकिन चूंकि शहबाज शरीफ साहब मुसलसल मफाहमती पॉलिसी अपनाते आ रहे हैं, उन्होंने जिस वक्त पहले भी मुअज़्ज़ज़ अदालत ने ऑर्डर जारी किया था, अपने रिमार्क्स में कहा था कि सदर पाकिस्तान असद कैसर और इमरान खान साहब ने आइन शिकनी की है, जो उन्होंने उस वक्त असेंबलियाँ तहलील की थी। तो भाई उस मामले पर भी अगर उस वक्त शहबाज शरीफ स्टैंड ले लेता तो आज तक यहाँ ऐसी सिचुएशन ना बनती।
آج تک معاملات کافی افہام و تفہیم سے حل ہو چکے ہوتے، لیکن شہباز شریف صاحب مسلسل جو ہے وہ سٹینڈ افہام و تفہیم کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ تو اب ایک ہفتہ ہوا ہے، پتہ نہیں انہیں کہاں سے وہ طاقت کی ٹیکے لگے ہیں، یا جب ان کے سر پہ بالکل ہی وہ آ گئی ہے آگ تو انہوں نے مجبوراً سٹینڈ لیا ہے، وگرنہ وہ تو مسلسل جو ہے وہ اس معاملے پر غور و فکر بھی نہیں کر رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو بھائی اس معاملے پر اب عمران خان صاحب پھنس چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر ہے، اور وہ خبر جناب یہ ہے کہ جس طرح جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے کے بعد اسلام آباد میں خاصی اچھی چائے مہگویاں ہو رہی ہیں کہ چیف جسٹس صاحب استعفیٰ دے دیں گے، کیونکہ جس طرح از خود نوٹس بنتا ہی نہیں تھا، وہ اس پر فیصلہ ہی نہیں دیا گیا، پھر اس فیصلے جو کہ از خود نوٹس نہیں تھا، اس فیصلے جو 3-4 کا فیصلہ تھا، اس فیصلے کی بنیاد پر جو ہے دوبارہ ایک بحران کھڑا کیا گیا اور عدالت کو اس بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ تو بھائی یہ بھی ایک مس کنڈکٹ ہے جس کی ذات میں چیف جسٹس صاحب آ سکتے ہیں، اور بہتر بھی یہی ہے کہ ابھی وہ اگر بحران کو کم کرنا چاہتے ہیں تو بھائی بجائے معاملہ مزید بگڑے، ان کو خود کو اپنے آپ کو جو ہے وہ چیف جسٹس کے عہدے سے علیحدہ کر لینا چاہیے۔ یہی بار بار جو اہل دانش ہے ان کی یہی رائے آ رہی ہے، باقی وہ خود بہتر سمجھتے ہیں، ہم اس بارے میں کیا رائے دے سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی نون لیگ کی طرف سے بھی بڑا مطالبہ سامنے آ گیا، اور نون لیگ نے واضح طور پر اور کھل کر مطالبہ کر دیا ہے۔ وہ مطالبہ جناب یہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب اب استعفیٰ دیں، کیونکہ ان کی معزز عدالت ہی کی طرف سے جو ہے وہ ان کے فیصلے کے خلاف آواز آ گئی ہے۔ پہلے بھی ان کے خلاف آواز آ رہی تھی، اور بارہا طور پہ انہیں کہا گیا تھا کہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے، لیکن اب انہوں نے 3-4 کہا تھا۔ آپ نے یہ جو لاسٹ میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ دیا تھا 14 مئی کے الیکشن کے لیے، انہوں نے حکم جاری کیا تھا، تو اس بنیاد پر بھی انہوں نے جو کہا تھا کہ یہ 3 کا فیصلہ ہے، 3-2 کا 3 اکثریتی فیصلہ ہے، جبکہ بارہا طور پہ حکومت، تمام پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتیں بارہا طور پہ کہہ چکی تھی کہ نہیں جناب یہ جو ہے 4-3 کا فیصلہ ہے، لیکن انہوں نے اس وقت نہیں سنی۔ تو بھائی اب معاملہ ان کے لیے بھی بہت مشکل سچویشن بن چکی ہے۔ تو جہاں تک میرا اندازہ ہے تو یہی ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب اپنے عہدے سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ ویورز ویلاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خدا حافظ۔